आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद यह है कि पिछले एक माह में हमारे सामने बहुत सारे कंप्लेंट्स आए हैं कि वेरियस डिपार्टमेंट या फिर एजेंसीज का नाम लेके लोगों से पैसे वसूल किए जा रहे हैं और अलग अलग तरीक़ों से ये मार्केट में फ्रॉड्स चल रहे हैं। इससे अवामुन्नास को बचना चाहिए और उनको इस सिलसिले में जानकारी होनी चाहिए। मैं आवाम के सामने चंद मोटी मोटी जिस तरीके से पैसे वसूल किए जा रहे हैं या फिर स्कैम्स या फ्रॉडुलेंट कॉल्स हो रहे हैं उनको हाईलाइट करूंगा आपके सामने। पहली चीज़, कॉल्स आते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, नहीं कहूँगा, उनका नाम लेकर के ये कॉल्स आते हैं, या फिर कोरियर कंपनीज का नाम लेकर के कॉल्स आते हैं। उसके अलावा बैंक कार्ड्स की या फिर बैंकिंग एजेंसीज की या फिर आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हुए हैं कहीं से, ये सब चीज़ें कंटिन्यूस फ़ोन के दौरान फ़ोन कॉल्स के थ्रू लोगों को हरास किया जाता है। या फिर इनकम टैक्स का नाम लेकर के कई ऐसे इश्यूज भी हैं जिसमें व्हाट्सएप करके उसको क्लिक करना या आपके मोबाइल के ज़रिए OTPs को शेयर करने के ज़रिए से लोगों को आखिरकार जा करके अपना बैंक डिटेल्स या फिर आधार कार्ड डिटेल्स या UPI डिटेल्स, इन सब चीज़ों को एजेंसीज के नाम पर मांगा जाता है। और इस दौरान पूरे कर्नाटक में करोड़ों रुपए का घपला सामने आया है और डिपार्टमेंट की तरफ से भी टाइम एंड अगेन इन सब चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है। लेकिन अवामुन्नास के सामने इन सब चीज़ों को पहुंचाने में हमारी ये सोच है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी अवामुन्नास को इन्फॉर्म किया जाए या उन तक इन बातों को पहुंचाया जाए। पहली चीज़, किसी भी एजेंसीज, चाहे वो CBI हो, ED हो या फिर कस्टम्स हो, इनकम टैक्स हो, DRI हो या पुलिस हो, इन सब इंस्टीट्यूशंस जो एजेंसीज हैं उनका एक अपना प्रोसीजर है। किसी भी चीज़ों को सामने लाने के लिए ये लोग फ़ोन कॉल्स पर किसी को इन्फॉर्म नहीं करते या फिर फ़ोन कॉल के ज़रिए अरेस्ट नहीं करते या फिर दूसरी किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टिगेट करने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता है। ये पहली बात जाननी ज़रूरी है। और ख़ास करके व्हाट्सएप, फेसबुक, स्काइप या फिर इंटरनेट के जो भी माध्यम हैं या फिर नेटवर्क्स हैं उन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का इनिशिएट नहीं होता है। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। उनका क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए CRPC में अपना ही एक तरीक़ेकार है और उसमें नोटिस सर्व किया जाता है या फिर उसमें किसी तरह से फ़ोन पर किसी तरह से डिटेल नहीं मांगा जाता। ये पहली बात। दूसरी बात, जो फ़ोन करके आपकी स्क्रीन को शेयर करना या वीडियो कॉल्स इंटरनेट पे अननोन नंबर से वीडियो कॉल्स रिसीव करना और रिसीव करने के बाद कोई लिंक को शेयर करना, इससे भी बहुत बड़े फ्रॉड सामने आ रहे हैं। और फ्रॉड्स इस तरह के रहते हैं कि आपकी फ़ोन की स्क्रीन हाईजैक की जाती है और उसके बाद आपके डिटेल्स को मालूम होने के बाद वहाँ पे डायरेक्ट OTP भेज दिया जाता है और OTP से वो आपके बैंक खाली करते हैं। ये सब चीज़ें भी हैं। और दूसरी बात, जो वीडियो कॉल्स करते हैं आगे से ऑलरेडी नंगी औरतें उस पर रहती हैं और जब आप वो फ़ोन रिसीव करते हैं तो आपका भी फ़ोटो वहाँ पे हो जाता है, वो वीडियो भी सेव किया जाता है और स्क्रीनशॉट करके ब्लैकमेलिंग का प्रोसीजर भी चालू होता है। पिछली बार गए महीने बेंगलुरु में एक ऐसा मसला पेश आया और इसमें एक कपल ने वो लोग 1.5 करोड़ रुपया 8 दिन में 1.5 करोड़ रुपया फ्रॉडस्टर्स को उन्होंने दे दिए। ये सब चीज़ें खास करके इन दौरान कॉल्स पे आधार कार्ड का डिटेल या अपना बैंक का डिटेल, UPI का डिटेल या OTP ये बिल्कुल मत शेयर करें। कोई भी एजेंसीज या कोई भी सर्विसेज में जो लोग हैं इन सब डिटेल्स वो लोग नहीं मांगते। आप ऐसे कॉल आने पर
आप डायरेक्ट जो है कॉल डिस्कनेक्ट करें और इन सब फ्रॉडस्टर से बचें। और अगर आप इनका शिकार हुए हैं, अगर कई बार हमारे सामने केसेस हैं जहां पे लोग इनका शिकार हुए हैं और ये लोग अपनी जो रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए इसको कंप्लेंट लॉन्च नहीं करते हैं और जो फ्रॉडस्टर्स हैं, फ्रॉड्स करते हैं, उनका शिकार बनते ही जाते हैं, बनते ही जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। साइबर क्राइम का नंबर है 193030। ऐसे कुछ इश्यूज आपके सामने या घटनाएं आपके सामने आपके साथ घटी हो तो इमीडिएटली साइबर पुलिस को इन्फॉर्म करें। साइबर पुलिस और साइबर एजेंसीज का ये मानना है कि अगर फर्स्ट इंस्टेंस में आप उनको रिपोर्ट करते हैं तो इन सब चीजों, ये जो ट्रांजैक्शन है वो फ्रीज किया जा सकता है और जो है फर्दर आपके पैसे जो गए हैं उनको वापस पाया जा सकता है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो एक हम लोग इंशाल्लाह एक मीडिया में, हमारे जो मीडिया है उनको एक वीडियो क्लिपिंग में पूरा डिटेल जो जो चीजें हो रही हैं उसको सामने लाएंगे इंशाल्लाह। जी खुद 4-5 मसले पिछले 15 दिन में हैंडल किया हूँ। वेरियस अक्रॉस द कर्नाटका हमारे जो नवाइती स्पीकिंग लोग हैं उनके साथ इश्यूज हुए हैं, वो लोग मुझे कांटेक्ट किए हैं और ये सब पर्सनली फेस भी किए हैं। और भटकल में भी साइबर फ्रॉड में भी एफआईआर रजिस्टर्ड हैं। डिपार्टमेंट भी इस इश्यू से परेशान है और बहुत सारे मैटर्स, क्योंकि भटकल में साइबर क्राइम को रिपोर्ट नहीं करते हैं, भटकल पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। ये पर्टिकुलर मैटर जो है साइबर क्राइम में रिपोर्ट होना है, 112 नहीं 1930 में इसको रिपोर्ट करना चाहिए। और आप दूसरा आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारे इंसिडेंट है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा। मेरे सामने पिछले 15 दिन में 4 इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं और 4 में से 2 लोग दे आर सक्सेसफुल, वो लोग पैसे ड्रॉ भी किए हैं, हाँ ड्रॉ भी हुआ है। और एक इंस्टेंस ऐसा भी है जहाँ पे पीछे जो बोर्ड था वो सीबीआई का बोर्ड था, स्काइप में वीडियो था और जो शिकार बना वो अपनी पूरी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी उनको दिए। और उस दौरान उनका किस्मत अच्छी थी कि उनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। 3-4 अकाउंट का नंबर दिए और ट्रांसफर करने के लिए ट्राई किए लेकिन उसमें ट्रांसफर नहीं हुए। गुड़गांव, यूपी इस साइड में बहुत ज्यादा थे और इसकी रिपोर्टिंग भी आती थी। लेकिन पिछले 1 महीने से साउथ, खास करके भटकल में भी बहुत सारे लोगों ने इस इश्यूज को मेरे पास रिपोर्ट किया। और मेरे पास ऐसे इंसिडेंट है जो 3 लोगों का पैसा भी चला गया।